बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में करवा नाम की स्त्री रहती थी। सुंदर, साहसी और अपने पति से बेहद प्रेम करने वाली। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। पति नदी में स्नान कर रहा होता है, तभी झाड़ियों से एक विशाल, डरावना नाग निकलता है। तूने मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया है, अब तुझे जीवन नहीं मिलेगा। नाग उसे डस लेता है और पति वहीं गिर पड़ता है। कारवा रोते हुए बेचैन आवाज में, हे देव, मेरे पति को क्या हो गया, कोई मदद करो। हे देव, मेरे पति को क्या हो गया, कोई मदद करो। हे यमराज, यदि कहीं से सुन पा रहे हो तो प्रकट हो, मैं तुम्हें एक पत्नी की शक्ति से पुकारती हूं। धुएं और आग के बीच से यमराज प्रकट होते हैं, काले घोड़े पर सवार भयंकर रूप में। चित्रगुप्त उनके पीछे खड़ा है। हल्की हवा में घंटों जैसा गूंज, पर आप चाहे तो इसे छोड़ दें। यमराज गहरी गूंजती और आदेशात्मक आवाज में गरजते हुए, कौन है जिसने यमलोक की शांति भंग की? कौन है इतनी हिम्मत वाली स्त्री? करवा निडर ठोस ज्वलंत स्वर में, दिल में दृढ़ता भरी, मैं करवा हूं, मेरे पति को तुम नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चित्रगुप्त धीमी फुसफुसाती, आश्चर्य और आदर के साथ, प्रभु, यह तो सच्ची पतिव्रता लगती है। यमराज गंभीर, नियमों का प्रतिनिधि, ठहराव के साथ, समय पूर्ण हो चुका है देवी, मृत्यु का नियम अटल है। करवा आंखों में ज्वाला, दृढ़ और धमकाने वाला स्वर, पर श्रद्धा भी स्पष्ट है। तो सुनो यमराज, यदि तुम मेरे पति को नहीं लौटाओगे तो मैं श्राप दूंगी। मेरी सच्ची निष्ठा तुम्हारे नियमों से बड़ी है। यमलोक में मौन छा जाता है, दीवारों पर हल्की कंपने महसूस होती है। एक क्षण, मृत्यु और धुएं और आग के बीच से यमराज प्रकट होते हैं, काले घोड़े पर सवार भयंकर रूप में। चित्रगुप्त उनके पीछे खड़ा है। हल्की हवा में घंटों जैसा गूंज, पर आप चाहे तो इसे छोड़ दें। यमराज गहरी गूंजती और आदेशात्मक आवाज में गरजते हुए, कौन है जिसने यमलोक की शांति भंग की? कौन है इतनी हिम्मत वाली स्त्री? करवा निडर ठोस ज्वलंत स्वर में, दिल में दृढ़ता भरी, मैं करवा हूं, मेरे पति को तुम नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चित्रगुप्त धीमी फुसफुसाती, आश्चर्य और आदर के साथ, प्रभु, यह तो सच्ची पतिव्रता लगती है। यमराज गंभीर, नियमों का प्रतिनिधि, ठहराव के साथ, समय पूर्ण हो चुका है देवी, मृत्यु का नियम अटल है। करवा आंखों में ज्वाला, दृढ़ और धमकाने वाला स्वर, पर श्रद्धा भी स्पष्ट है। तो सुनो यमराज, यदि तुम मेरे पति को नहीं लौटाओगे तो मैं श्राप दूंगी। मेरी सच्ची निष्ठा तुम्हारे नियमों से बड़ी है। यमलोक में मौन छा जाता है, दीवारों पर हल्की कंपने महसूस होती है। एक क्षण, मृत्यु। अब यमराज मुस्कुराते हैं, वे अपने भव्य रथ से उतरते हैं और करवा के सामने झुकते हैं। यमराज गरिमा में, दयालु आवाज में, हे करवा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे पति को जीवनदान दिया जाता है। यमराज अपने दिव्य जादू से पति को पुनर्जीवित करते हैं। पति उठता है, करवा की ओर देखता है और दोनों गले लग जाते हैं। और तब से हर साल भारत की लाखों स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, न केवल अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि प्रेम और निष्ठा यमराज को भी झुका सकते हैं।